हमारा झगड़ा उस जमात, उस सरकार के साथ है जिसने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की इज्जत को तहस नहस कर दिया। जब तक हम मसले कश्मीर में हल करने में अपना रोल अदा नहीं करेंगे, पीडीपी का वर्कर, पीडीपी के लीडर, पीडीपी की जमात कहीं जाने वाली नहीं। लगता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आज सरकार चल रही है। आज लगता है इस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता कोई माफिया राज कर रहा है, जिसको दिल करता उठा लेते हैं। उमर खालिद 80 साल का एक्टिविस्ट, 16 साल का बच्चा, भाई तुम लव जहाद में इन्वॉल्व हो। तो ये तो पूरे मुल्क का हाल बेहाल है, मगर जम्मू कश्मीर का हाल उससे भी ज्यादा तबाह है। मगर मैंने वर्कर हो या मुफ्ती साहब दपान यह अच्छन हुन गाश, तो तह बराबर गाश कन तो आज इज्जत थो इन मुश्किल हालात यमो क्या था पर यम बड़ बड़ लीडर तिम द्राय सारी, मगर तिमो लीडरों हर वनकस पन्नी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या पीडीपी वर्कर रूद खड़ा तथनस यतनस वो कटन से जबान, मैं वो जबान कहाँ से लाऊं, मैं अपने वर्करों का शुक्रिया अदा करूं। मगर आप चीज सजब यार, अगर महबूबा मुफ्ती यहाँ खड़ी है वो इसलिए खड़ी है कि उसके वालिद की आखिरी तमन्ना थी जब साथ अस्पताल बेडस पे तम साथ उनमें तुम दोपन ये गोवा मोदी जी गोवा पाकिस्तान लाहौर। मैंने कहा हाँ डैडी, दोपन बहुत अच्छा किया, अब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जम्मू कश्मीर को हल करने का। यानी तमिस लास्टस पे ये ख्याल कि मसले कश्मीर गोस हल गसन, ये कोशिश मेन गोस मुसीबत मज नेरन, एहतसाब गोस नेरन, अमिस गोस न सफेद झंडा तुलन क्या। हम सफेद झंडा उठाने वालों में से नहीं हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ सबको। जम्मू कश्मीर के लोग कभी सफेद झंडा नहीं उठाएंगे। हाँ, बेशक उनको सफेद पोश बना दो, हमारे फ्रूट की जो ट्रक्स हैं वो रास्ते में रोक लेते हो, हमारे कारोबारियों पे छापा डालते हो, हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार नहीं अब बाहर से भी लाने लगे हो, हमारे मुलाजमों की उम्र आपने घटा के उनको 55 साल कर दिया। मेरे ख्याल में हर तरह से आप जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन गरीब से गरीब तर करना चाहते हो। हम सफेद पोश भी होंगे मगर सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, सफेद झंडा नहीं उठाएंगे। इसलिए तो सारे याद थवन तुहन कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब द्रामद मसले कश्मीर हल करने में पन रोल करना बता इसी करो सोरे, मगर अश रोल बना अम खतर यह सख्ती आएगी, मुश्किलात आएंगी। वो मैं जानती हूँ कि पिछले 2 महीने से हमारे ऊपर क्या क्या गुजर रही है। वहीद को पकड़ा, हमारे पार्टी के लोगों को बंद किया, हमारे लोगों को धमकाया जाता है, ऐसे ऐसे धमकाया जाता है कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। NIA, ED, CBI ये तो एजेंसीज रही नहीं है। पहले तो जब कोई पार्टी सरकार बनाती थी वो दूसरी जमातों को अपना पार्टनर बनाती थी, मगर आज के वक्त में बीजेपी की पार्टनर कौन है? ED, बीजेपी की पार्टनर कौन है? NIA, बीजेपी की पार्टनर कौन है? CBI, जिसका ये इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में डालते हैं। और आपको पता है यहाँ एक आदमी है, उसकी गाड़ी में 3 बंदूकें मिली, गन्स मिली, AK-47। कोई पार्टी उसने ज्वाइन की, इनकी प्रॉक्सी, केस विड्रॉ हो गया। और हमारा वही जो न जानता है न कोई ताल्लुक है उसको जेल में अभी बंद रखा हुआ है। अगर जो भी जिसके खिलाफ भी मामूली सा जुर्म हो उसको जेल में डालते हैं, मगर जो इनकी प्रॉक्सीज को ज्वाइन करने के लिए तैयार होता है उसके लिए 7 गुना भी माफ है। मैदानस में ज़ेन खतर किया आज ज़ेन तो सिर्फ वर्कर तिमन वर्करन मेहनत करियो कदर, तिमन करियो सही कदर। ये मुफ्ती साहब वन यह अच्छन हुन गाठ तथ करियो कदर। बस बे तो एक मुबारकबाद दिवा, शुक्रिया अदा कर।